गुड मॉर्निंग गाइस। आज हम करेंगे ट्रिग्नोमेट्री के कुछ अच्छे क्वेश्चंस जो आ रखे हैं और यशी ने बोला कि आज ट्रिग्नोमेट्री तो मैं ही कराऊंगी। बता दो ट्रिग्नोमेट्री आप ही कराओगे, है ना? चलो ठीक है। हाई लेवल के कराओगे, ठीक है, हाई लेवल के कह रही हो। लो, ओके बच्चों, यहाँ पे एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपको हमेशा देखने को मिलेगा और मैं यहाँ पे एक नया पैटर्न आपको सिखाऊंगा। दो पैटर्न मैं आपको सिखाऊंगा। सबसे पहले आप इस यह देख लो, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। जैसे ही कभी भी आपको ये वाला टर्म दिखे तो आप समझ जाना कि ये क्लू इसका है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। समझ गए? ये मैं ऑलरेडी एक बार करा चुका हूं, मैं दोबारा करा रहा हूं और बार बार इसे कराता रहूंगा क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब मैं इसको ए माइनस बी ए प्लस बी में ब्रेक कर लेता हूँ। तो यार मैंने इसको कर लिया ब्रेक। बताओ, अच्छा ये पी दे रखा है, अच्छा रुको रुको, ये तो वन ही होता है। तो मैंने इसे ब्रेक कर लिया, सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब ये हो जाएगा सेक थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा प्लस टेन। इतना याद रखो, हमेशा याद रखोगे, ये जो भी दे रखा है उसका उल्टा ही है। अगर ये तुम्हें पी दे रखा है तो ये हो जाएगा 1/p, ये तुम्हें क्यू दे रखा है तो ये हो जाएगा 1/q। अब देखो ध्यान से, ये आपको क्या दे रखा है, पी। अगर मैं बोलूं सेक थीटा माइनस टेन थीटा तो ये क्या आ जाएगा आपको 1/p। बस इतना ही समझना, देख लो ध्यान से कि अगर मैं यहाँ पे पी रख दूं, ये पी दे रखा है ना, तो ये क्या हो गया 1/p। ठीक है, अब इन दोनों को ऐड कर दो, अब इन दोनों को क्या कर दो, ऐड। अगर आप इन दोनों को ऐड करोगे तो आ जाएगा 2 सेक थीटा इज इक्वल टू, ऐड करो, p प्लस 1/p। जब आप इसे ऐड करोगे तो ध्यान से देखना, सेक थीटा इज इक्वल टू, एलसीएम लो, पी स्क्वायर प्लस 1 पी। फिर से पी स्क्वायर प्लस 1 2p। ये किसकी वैल्यू आई, सेक थीटा। ये किसकी वैल्यू आई है, सेक थीटा। रुको, ध्यान से समझना, दोबारा सीख लो। ये पैटर्न सीखना है कि मैं आपको और भी बताऊंगा। यहाँ पे ये तो मैं बता ही रहा हूँ कि जब आपको यहाँ पे कुछ और दिखेगा तब भी आप इसको रेसिप्रोकल कर सकते हो, लेकिन कब? सिमिलर आइडेंटिटी क्या है, कॉसेक स्क्वायर थीटा कॉट स्क्वायर। तो यहाँ पे अगर कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा दिखता है पी, तो उसका उल्टा 1/p हो जाएगा अगर साइन चेंज कर। देखो, अब जब आपको ये चीजें मिल गई हैं तो यहाँ पे मैं एक ट्राइंगल बना रहा हूँ। यहाँ पे मैं बना रहा हूँ एक ट्राइंगल। क्यों? सेक थीटा होता क्या है मेरा, सेक थीटा क्या होता है, बोलो? 1 - cos थीटा एच अपॉन बी। तो इसका मतलब ये क्या है, एच है, पी स्क्वायर प्लस 1, ये क्या है, बी है, 2p। इसके स्क्वायर में से इसके स्क्वायर को माइनस करोगे तो आएगा पी स्क्वायर माइनस। मेरा तो माना, मैं बता दूं ये कैसे है, फिर आप आराम से निकाल सकते हो। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे ये सब लिखने की कोई जरूरत नहीं है। आप इस डायग्राम को देख लो कि ये दोनों चीजें दे रखी है और ये चीजें मुझे नहीं दे रखी। अब ये चीज मुझे निकालनी है, तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे दे, मुझे बताओ क्या इसके स्क्वायर में से इसका स्क्वायर माइनस करूंगा तो ये आ जाएगा? तो मैंने लिखा p का स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2p का स्क्वायर प्लस, इसको मैं x ले लेता, x का स्क्वायर। बताओ, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर क्या हुआ, 2p स्क्वायर, और इसका भी स्क्वायर करूंगा तो ये हो जाएगा 4p स्क्वायर। p की पावर 4 1 और उसको उधर लेके आओगे तो ये आ जाएगा 2p स्क्वायर। मुझे बस एक चीज बताओ बेटा, ये किसका फॉर्मूला है, a का स्क्वायर b का स्क्वायर 2ab, लेकिन ये किसका फॉर्मूला बन गया, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो स्क्वायर से a कट गया तो x की वैल्यू क्या आ गई, p स्क्वायर माइनस 1। लेकिन मैं आपको हमेशा के लिए बता रहा हूं बेटा कि एक ट्रिपलेट है, वो याद कर लो, 2p, p स्क्वायर माइनस 1 और p स्क्वायर प्लस।
एम वाला बता दो, एम वाला बता दो। 2m एम स्क्वायर माइनस 1 एम स्क्वायर प्लस, ये एक ट्रिपलेट है, ठीक है। अभी देखो जब हमारी तीनों चीजें बन गई हैं, जब हमारी तीनों चीजें ऊपर दे आओ उसे, जब हमारी तीनों चीजें बन गई हैं तो इन्होंने बोला क्या क्या निकालने को। सेक थीटा मैं निकाल चुका हूं, टेन थीटा क्या होगा, टेन थीटा, टेन थीटा होगा हमारा, बोलो पी बाय बी। पी कितना है, पी स्क्वायर माइनस 1, बी कितना है, साइन थीटा क्या होगा बताओ, साइन थीटा होगा पी स्क्वायर माइनस 1 पी स्क्वायर प्लस। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब ये तो इतनी बार लगा लो, ये वन मार्क्स में भी आ सकता है, 2 में भी आ सकता है, 3 में भी आ सकता है। इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चंस है मेरे पास, ठीक है। तो सबसे पहले आप इन चीजों को समझोगे, बार बार करोगे, ये करने की जरूरत नहीं है एग्जाम में, डायरेक्ट मैंने आपको भाई पैटर्न सिखा दिया, अब ये पैटर्न सीख, ठीक है, उतार लो। ओके बच्चों, शानदार क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया हमारे पास। अच्छा, जब आपसे क्वेश्चन ना हो तो क्या करोगे, मान लो मेरे को डाउट है क्वेश्चन, क्या करोगे, मतलब मान लो मुझे शो दैट में ये लिखा है, तो मैं एक काम करता हूँ, ये जो लिखा है ना, इसकी जगह जो भी वैल्यू दे रखी है पुट कर देता हूं। इधर देखो ध्रुव, तो मैंने देखा क्यू मुझे दे रखा है ये, और पी मुझे दे रखा है ये, ठीक है। तो मैं क्यू की जगह क्या लिखूंगा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसे मैंने लिखा क्यू पी स्क्वायर माइनस, यही है ना, क्यू की वैल्यू लिखो, देखो यहाँ सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा पी स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, और क्या है माइनस 1, ठीक है ना। अरे गलत हो गया, क्या लिखा है पी स्क्वायर मतलब इसका होल स्क्वायर यार, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर है, माइनस 1 फिर ये, समझे। मैंने सिर्फ वैल्यूज पुट करी, कंडीशन मस्त है, मैंने सिर्फ वैल्यूज पुट करी। अब ध्यान से देखो, फिर मैंने जब आपको बोला था कि आप कर दिया, अब अगर आपसे क्वेश्चन नहीं हो रहा तो क्या करोगे, कल क्या क्या सिखाया था, कुछ नहीं क्वेश्चन हो, कन्वर्टिंग ऑल टर्म इनटू साइन बाय कॉस, कन्वर्टिंग ऑल टर्म इनटू साइन बाय कॉस, और अलजेब्रिक आइडेंटिटीज अगर लग रही है तो लगाओ। तो अगर मैं इसको किस में कन्वर्ट कर दूं, ध्यान से देखिए, क्या हो जाएगा, 1 बाय कॉस, बहुत बढ़िया। ये क्या हो जाएगा, 1 बाय साइन, और ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2 ए बी माइनस, अब ये क्या हो गया, 1, पहली आइडेंटिटी हमारी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस इक्वल टू 1, इसको इधर लेके जाओ, साइन थीटा, इसको उधर लेके जाओ, ये 1 नहीं हुआ, यही तो गड़बड़ कर रहे हो बेटा, स्क्वायर होगा तो ही 1 होगा, ऐसे 1 मत लिख देना। यहाँ पे 1 प्लस 2, बहुत बढ़िया, माइनस, ये -1 से +1 कर, और ऊपर क्या बचा, साइन थीटा कॉस थीटा से साइन थीटा कॉस थीटा कट जाएगा, तो 2 बचेगा मेरा। चलो मैं अगले स्टेप पे भी लिख देता हूँ, ध्यान से देखो, साइन थीटा क्वेश्चन को देख के घबराना नहीं है, सबसे पहला टास्क। ये कट गया, बचा क्या, 2 साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, तो मजे की बात पता क्या है, ये क्या है, पी, बहुत बढ़िया, अरे वाह यार, तो मैं लिख दूंगा 2p, हैंस प्रूव, हैंस प्रूव। स्टेप बाय स्टेप देखो, कोई बहुत बड़ा टास्क तो हमने करा, मुझे प्रूव दैट लिखा था, तो जो यहाँ पे लिखा था वो मैंने यहाँ पे उतार दिया भाई, उतारने के बाद सबकी वैल्यू उतार दी। अब मुझसे नहीं हो रहा, मेरे को मैथ्स में आइडेंटिटी मैंने पढ़ी थी, ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर 2a भी लगा दी, वहां से मुझे क्लू मिला, अच्छा ये तो 1 होता है, 1 से 1 कट गया। मान लो अगर यहाँ सॉल्व भी नहीं कर रहे, तो नागी भाई ने एक चीज और बताई थी कि साइन बाय कॉस अगर आपका है
आपको नहीं हो रहा क्वेश्चन तो कन्वर्ट ऑल टर्म इनटू साइन बाय कॉस, साइन बाय कॉस, साइन बाय कॉस में कन्वर्ट कर दिया। मजे की बात ये लगी कि ये दोनों तो कट गए, बचा ये, तो मैं इसको लिख दूंगा 2, हो गया क्वेश्चन। ठीक है, ओके बच्चों, आसान क्वेश्चन है बहुत। अगर हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा तो कुछ नहीं है, वैल्यू उठाओ और पुट करो उसमें। तो एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, मतलब एम स्क्वायर का मतलब है कॉस अल्फा स्क्वायर कॉस स्क्वायर बीटा, बोलो आगे, प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा मल्टीप्लाई बीटा इज इक्वल टू एन। ओके डन, रुको। अब मैंने देखा ऊपर कॉस स्क्वायर कॉमन है, मैं अभी बाहर निकाल लूंगा उससे क्या होगा ना, क्वेश्चन आसान हो जाएगा। 1 अपॉन, हाँ हाँ बिल्कुल निकाल सकते हैं। मैंने पहले जब कराया था तो बाद में ही निकलवाया था, आप बाद में भी निकाल सकते हो, कोई दिक्कत थोड़ी है। अब मैंने देखा एलसीएम ले लो, इसको यहाँ उसको वहां पे, ये इधर गया तो ये हो गया साइन स्क्वायर बीटा कॉस स्क्वायर बीटा, और ये आ गया आपका साइन स्क्वायर बीटा इंटू कॉस स्क्वायर बीटा इंटू कॉस स्क्वायर बीटा। ओके, ये पूरा क्या हो गया, 1 हो गया। कॉस से कॉस कट गए तो बचा क्या ऊपर, कॉस स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा कॉस स्क्वायर अल्फा बीटा, ये है ना, ये रहा ना, हाँ बिल्कुल ठीक तो है, ये एन स्क्वायर ही तो है, हो गया प्रूफ। एन स्क्वायर इज इक्वल टू एन स्क्वायर, आसान था क्वेश्चन। ठीक है, ओके बच्चों, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन की स्टेटमेंट है और मैंने इसको दोबारा से लिख दिया है क्वेश्चन। ठीक है, अभी क्या है ना, ए कॉस थीटा माइनस बी साइन थीटा इज इक्वल टू सी, और हमें ये प्रूफ करना है। तो मतलब बेसिकली अगर मेरे पास एक माइनस वाला टर्म है और एक बार प्लस वाला टर्म, तो दोनों को ऐड करना है स्क्वायर करके। बता रहा हूं कैसे, ध्यान से देखो, रुको। आप लेट अस अज्यूम, यहां पे ध्यान से देखना, मैं इसको ना ऊपर लिख रहा हूं कि आप अज्यूम कर लो बेटा कि ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा इज इक्वल टू एक्स। क्या है, एक्स। तो ध्यान से देखना, आप ध्यान से, ये इक्वेशन 1 है और ये जो मैंने दूसरी लिखी है साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा इज इक्वल टू एक्स, ये इक्वेशन 2। ये इक्वेशन क्या है आपकी, 2। दोनों को स्क्वायर करो और दोनों को कर दो ऐड। ध्यान से, पहले वाले टर्म को स्क्वायर करता हूं, दोनों को स्क्वायर करते हैं, ए कॉस थीटा माइनस बी साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस ये वाला ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर, दोनों ऐड कर दिए स्क्वायर के, सी स्क्वायर प्लस एक्स। ठीक है, अब देखो, बोलो ए का स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी की स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 ए बी कॉस थीटा साइन थीटा। अरे मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, ए बी मैंने इकट्ठे लिख दिए। फिर यहाँ पे ए स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 ए बी, बहुत बढ़िया, साइन थीटा कॉस इज इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस एक्स। सब कुछ दिख रहा है ना बोर्ड पे। अब ध्यान से देखना यार, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म तो कट गया, अब लेकिन ये वाला टर्म और ये वाला टर्म तो पता है क्या हो गया, हाँ नहीं 1 नहीं है, ए स्क्वायर कॉमन लूंगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस ये वाला टर्म बी कॉमन लूंगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब यार ये और ये मिलके 1 हो गए। अब ये ना, अरे पता है एमसीक्यू में भी जब आएगा ना, मैं बता देता हूँ क्या होगा एमसीक्यू में जब आएगा, यहाँ पे प्लस माइनस का चेंज हो रखा होगा, बस किसी में तीनों माइनस में हो गए। हाँ ये तो प्रूफ हो गया, लेकिन मैं बता रहा हूँ एमसीक्यू में भी आ जाते हैं।
एमसीक्यू के ऑप्शंस बता। ए स्क्वायर बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस एक्स। असली में मुझे एक्स स्क्वायर ही तो निकालना है, क्योंकि मैंने उसको लेट किया था ना एक्स। पहले इसको इधर लेके आओ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। अब जब दोनों साइड रूट करोगे तो दोनों साइड रूट करते हैं तो प्लस माइनस लगाते, तो आपको पता है एक्स की वैल्यू है क्या? अरे यही तो एक्स है मेरा, यही तो मैंने लेट किया था एक्स। आया समझ में? नो डाउट क्वेश्चन टफ है, तो दोनों साइड रूट करोगे भाई रिजल्ट आ जाएगा, मैं लिख नहीं रहा हूँ। क्वेश्चन टफ है, क्वेश्चन आया हुआ है सबसे बढ़िया। लेकिन अगर आपने एक बार कर लिया तो फिर आप चूकोगे नहीं, फिर आराम से हो जाएगा। ठीक है? ओके बच्चों, इस टाइप के क्वेश्चंस, ये हमारा एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने बताया जब भी प्रूव दैट वाले क्वेश्चन आप लोग करोगे तो उससे पहले सबसे पहले जो आपकी आइडेंटिटीज हैं आप उनको याद करो अच्छे से। तो मैं यहाँ पे आइडेंटिटीज लिख देता हूँ आपके लिए। ओके, तो पहली आइडेंटिटी हमारी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। आप सब सेट है? ठीक है, कोई बात, काला हूं तो काला ही दिखूंगा ना, ये कंटेंट ठीक दिखना चाहिए बस, मुझे कोई नहीं देखना। उसके बाद एक और आइडेंटिटी, अगर मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज यूज हो रही हैं तो उन आइडेंटिटीज को मैं यूज कर सकता हूँ। तो यहाँ पे मैंने देखा a प्लस बी का होल स्क्वायर और a प्लस बी का होल स्क्वायर वहां पे भी लग रहा है, तो यहाँ पे कैसे लगाएंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर? ध्यान से देखना, a का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 ए बी। ठीक है, वो मैं इसलिए काला लग रहा हूँ क्योंकि इसकी ब्राइटनेस ज्यादा है ना, अगर ये बैकग्राउंड काला होगा तो मैं गोरा दिखूंगा। ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2 कॉस थीटा इंटू सेक थीटा। फिर जब आपने फर्स्ट क्लास ली होगी तो उसमें आपने सीखा होगा बेटा, जो कॉसेक थीटा है, जो कॉसेक थीटा आपका है वो उल्टा है किसका? साइन थीटा का। और जो आपका सेक थीटा है वो किसका उल्टा है? कॉस थीटा का। कॉस 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 थीटा का। अच्छा, एक चीज और मुझे दिख रही है, ये और ये पहली आइडेंटिटी हमारी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस। जब आप क्वेश्चंस करोगे ना अपने आप चीजें पता लग जाएंगी, अपने आप। हाथ पीछे कर, तो यहाँ पे हो गया साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो गया, मैं उसे लिख नहीं रहा। कॉस सेक स्क्वायर थीटा मैं एज इट इज उतार दूंगा। अब देखना, ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। साइन थीटा इंटू 1 अपॉन साइन थीटा, कॉसेक को लिख दिया मैंने, प्लस सेक थीटा स्क्वायर में, और 2 कॉस थीटा इंटू 1 अपॉन कॉस थीटा। अब देखो ये दोनों कट आउट हो गए, ये दोनों कट आउट, तो बचा क्या? 1 प्लस 2 प्लस ये वाला 2 प्लस कॉस स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर थीटा और सेक स्क्वायर। मैंने बोला अभी भी रिजल्ट नहीं आया मेरा, अभी भी मेरा रिजल्ट नहीं आया, लेकिन मुझे दो आइडेंटिटी और पता है। क्या मैं सेक स्क्वायर की जगह ये नहीं लिख सकता? क्या मैं कॉसेक की जगह ये नहीं लिख सकता? लिख दो फिर। ये तो मेरा 5 हो गया, ये कितना हो गया आपका? 5 प्लस कॉसेक की जगह 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो ये हो गया 7 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ये हो गया हमारा आउटपुट। ठीक है, उतार दो। अब देखो इजी है, इजी। अरे ये तो बच्चों वाला ही क्वेश्चन हो गया कि सेक को कन्वर्ट करना है मुझे किसमें? सेक को कन्वर्ट करना है मुझे किसमें? 10 में। अच्छा ठीक है, क्या मैं सेक स्क्वायर बाहर निकाल लूं? बचेगा क्या? तो मैंने एक आइडेंटिटी पढ़ी थी, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, अगर मैं इस 1 को उधर भेज दूं बताना क्या हो जाएगा? बहुत बढ़िया,
टेन स्क्वायर थीटा। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 1 + 10 स्क्वायर थीटा, और बाहर भी एक 10 स्क्वायर थीटा। अरे बेसिकली मुझे क्या करना है, पूरी इक्वेशन को कन्वर्ट करना है 10 में, कर दिया। इसको इससे करो, इसको इससे करो, सीधा क्यों करना, ठीक है, चेक कर देगा टीचर, गलत हो गया क्वेश्चन, ठीक है। अब मान लो ये वाला क्वेश्चन है मेरे से नहीं हो रहा, तो क्या मैंने बताया आपको, रामबाण जो है कन्वर्ट करो साइन बाय कॉस में, ठीक है। तो मैंने आपको ये बताया था, ये बेटा ये उल्टा भी आ सकता है, ये उल्टा भी आ सकता है, उल्टा भी कराऊंगा। पहले से कन्वर्ट करो भाई, क्या है ये, बोलो ये क्या है, कॉस बाय साइन 1/10। अब मैं तुम्हें बता दूं, रुक जाओ, बार बार आप लोग भूल जाते हो, टेन थीटा होता है हमारा साइन थीटा बाय कॉस थीटा। अब 3 चैप्टर आपको एक साथ लेके चलने हैं, स्कूल में क्या चल रहा है, ट्यूशन में क्या चल रहा है, और पेपर में क्या आएगा वो क्या चल रहा है, बर्डन तो है। इसीलिए मैं लेक्चर्स बना रहा हूँ कि जब ये चलेगा तब स्कूल में, तब इसको कर लेना लेक्चर्स में। बाकी कईयों के स्कूल में तो ये चल रहा है ना। दूसरी चीज क्या है कि अभी जो पेपर में आ रहा है तुम्हारे, उस पर ज्यादा फोकस करो। ये रिकॉर्डेड है, बाद में देख लेंगे, क्या दिक्कत है। तो टेन थीटा क्या है मेरा, साइन बाय कॉस, बहुत इंपॉर्टेंट। इधर देखो, कॉट थीटा क्या होता है, इसका उल्टा। अब मैंने बोली थी ना, जो 1 मार्क्स के क्वेश्चन, या एक काम कर सकते हो, आर डी शर्मा की 1 मार्क्स की पीडीएफ डाउनलोड कर लो, 1 मार्क्स वाली पीडीएफ इसकी हो जाएगी, मिल जाएगी, और उसको कर दो यहाँ पे। मतलब उसको पीडीएफ में कन्वर्ट भी मत करो, मतलब किसी में भी कन्वर्ट मत करो, यहीं पे चला दो। और क्योंकि वो एमसीक्यू है, तो उसमें एमसीक्यू वाली ट्रिक से अप्रोच लगा के बताऊंगा, क्योंकि उनमें ज्यादा नहीं लिखना होता, तब ये 1 नंबर का क्वेश्चन है, तुम कर सकते हो ये काम। अपना पीडीएफ डाउनलोड कर लो, 3-4 बेसिक, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 के, उसकी स्लाइड चलवाई, उसके एमसीक्यू करा दी सारे, और तुम देखोगे कि ट्रिगो जो आर डी शर्मा की है, डायरेक्टली कॉम्पिटेटिव एग्जाम में सेम आती है, कुछ भी अलग नहीं आता। अगर मैं एलसीएम लूं तो बताओ क्या हो जाएगा, आंसर मेरा पूरा कॉस में है, पूरा कॉस में करो ऊपर। अगर मैं नीचे वाले टर्म को पूरा कॉस में लिखना चाहूँ तो मैं क्या लिख सकता हूँ, अब इसको स्प्लिट कर दो। कैसे स्प्लिट करोगे, 1 - cos थीटा, 1 - cos थीटा, क्योंकि स्क्वायर है भाई, अगर होल स्क्वायर है तो उस नंबर को 2 बार लिख सकता हूँ, वही लिखा। क्या इसको a + b या -b से तोड़ सकता हूँ, देखो किसी का कोई घर वाला आ गया, जाओ, तो मैंने देखा है 2 टर्म कट रहे हैं, ये दोनों कट गए, क्या ये आ गया जो चाहिए था। अब अगर मुझे रिवर्स करना हो, ये तो मैंने समझा ही दिया तुम्हें, कट करा, पहना, अगर ये क्वेश्चन उल्टा होता है ऐसे, अगर ये क्वेश्चन ऐसे होता तब क्या करोगे, कुछ नहीं करना, रैशनलाइज करना। अगर ऐसे दिख गया तो, अगर ये मैं और भी क्वेश्चन कराऊंगा रैशनलाइज में, साइन चेंज करो, 1 - cos थीटा का स्क्वायर, 1 - cos² थीटा, ये क्या हो गया नीचे, sin² थीटा। अब ऐसे लिख दो, 1 - cos थीटा अपॉन साइन थीटा का होल स्क्वायर, 1 - sin थीटा अलग कर दो, अलग कर दो। 1/sin को क्या लिख सकते हो, cos/sin को क्या लिख सकते हो गया कुछ ऐसे सीखना। जब आपको ऐसे क्वेश्चंस दिखेंगे तो आपको रैशनलाइज ही करना, क्योंकि देखो स्क्वायर में टर्म, आउटपुट हमारा स्क्वायर में। ओके, ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। तो सबसे पहली आइडेंटिटी जो यूज करेंगे वो क्या है, a + b का होल स्क्वायर। तो मैंने देखा यहाँ पे sin² थीटा प्लस
सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा, बोलो सेक थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, बोलो प्लस 2 अब यार पहला वाला क्वेश्चन तो बड़ा इंटरेस्टिंग था। यहाँ पे हमें क्या मिला, हमें यहाँ मिला ये और ये मिलके वन हो गए, यहाँ मैं वन लिख दे रहा हूँ। अब दिक्कत पता क्या आ रही है, चलो ये तो वन हो गए, बाकी तो यार कुछ भी नहीं दिख रहा मुझे। तो फिर मैंने स्टेप पहला क्या बताया था आपको बेटा, सबको सारी टर्म्स को आप किस में कन्वर्ट कर दोगे, साइन बाय कॉस। तो सेक को बताओ क्या लिख सकते, वन अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, 2 साइन थीटा ऐसे ही रहेगा, लेकिन ये नीचे जाएगा तो क्या हो गया, कॉस थीटा प्लस ये तो वन हो गया, हटाओ इसे, ये हो गया वन अपॉन साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा अपॉन साइन। अब इस वन को ऐसे ही रहने देते, वन को पता मैं ऐसे ही क्यों रख रहा हूं, क्योंकि वन मुझे वहां पे चाहिए। आप इसको दो तरीके से कर सकते हो, LHS बराबर RHS भी कर सकते हो, दोनों तरह से सॉल्व करते हुए लेके आओ और जहां पे एक पॉइंट पे आके वो दोनों बराबर हो सकते हैं। यहाँ पे पता मैं क्या देख रहा हूँ, मैंने देखा वन अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, या ऐसे ही रहना, कॉस क्यों कर देंगे, इसको ऐसे उतारो, जो स्क्वायर वाले टर्म है उनको मैं साथ में लिख दे रहा हूं, और 2 साइन थीटा कॉस थीटा प्लस 2 कॉस थीटा साइन। इन दोनों को अलग सॉल्व करूंगा, उन दोनों को अलग सॉल्व करूंगा, ठीक है। अब ध्यान से देखना, जब इन दोनों को सॉल्व कर रहा हूं तो ये साइन इधर जाएगा, ये कॉस उधर जाएगा, नीचे क्या आएगा तो साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ये ऊपर तो वन हो गया। अब देखो 2 बाहर निकाल दो, जब साइन इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, नीचे क्या आएगा एलसीएम में, एलसीएम बताओ, साइन थीटा कॉस थीटा, ये ऊपर क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ऊपर यहां भी वन हो गया। तो मेरा आउटपुट क्या बना, मैं आउटपुट ना यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे जगह, ध्यान से देखना, वन प्लस वन अपॉन साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा। कुछ दिख रहा है आपको, बता सकते हो क्या है, नहीं वैसे आप यहाँ पे भी सॉल्व कर सकते हो, ऐसे ऊपर भी ले जा सकते हो, मतलब अगर मैं बोलूं इसको ऊपर ले जाओगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा ये पूरा पूरा, सीधे सीधे ये बन जाएगा। लेकिन मैं तुम्हें सिखा रहा हूँ, ध्यान से देखना, ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर 2ab, मतलब ये लिखा है वन प्लस वन अपॉन साइन थीटा और कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर 2ab। कई बच्चों को नहीं समझ में आता, लेकिन कई बच्चों को ये पता लग जाता है यार कि ये और ये ज्यादा दूर नहीं है, अगर मैं इसको ऊपर लेके जाऊं तो बताइए क्या हो जाएगा, सेक थीटा कॉसेक थीटा, सेक थीटा कॉसेक थीटा, तो वन प्लस सेक थीटा कॉस थीटा का स्क्वायर, तो वही हो जाएगा ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर 2ab। अब यहाँ पे अगर आप इन दोनों को ऊपर लेके जाते हो तो देखो ध्यान से, वन प्लस इसको ऊपर लेके जाना, सेक थीटा कॉसेक थीटा का होल स्क्वायर ही तो बन गया। और पता है मैंने आपको कैसे सिखाया, आपसे क्वेश्चन ना हो, पहले इसे कर लो, इसे आप कर लेना वीडियो में से, रुक जाओ, क्या हुआ, तोते उड़ रहे हैं, समझना तो पड़ेगा, अभी तो मैं बेसिक ही करा रहा हूँ, आए हुए क्वेश्चंस करा रहा हूँ, मैं अच्छे लेवल वाले हॉट्स वाले क्वेश्चन ही नहीं करा रहा, ये तो बिल्कुल आसान चल रहा है। अरे अभी कराऊंगा, लेकिन इसको उतार लो पहले, इसको उतारने के बाद अगर मैं देखो एक तरीका और बताता आपको, कि आप यहाँ पे आके अटक जाते हो, मतलब यहाँ पे आके, यहाँ पे पहुंच गए हो, कहाँ पे पहुंच गए थे आप, वन प्लस वन अपॉन साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा।
अब आपको लग रहा है अब नहीं हो रहा यार मेरे पे, पता है क्या करोगे? कुछ नहीं करना, 4 लाइनें छोड़ना। इसे बोलते हैं, मतलब देसी भाषा में तो इसे बोलते हैं टीचरों को पागल बनाना। लेकिन इसे बोलते, उस दिन मैंने बताया था ना रिवर्स इंजीनियरिंग क्या होती है। जैसे जर्मन वालों ने क्या किया, सबसे पहले कार जर्मन ने बनाई, हर इंजन बनाई जेम्स वॉट वगैरह ने, है ना। फिर उसको इन्होंने अपने पास ले लिया, किन्होंने, जापानीज वगैरह ने। फिर उन्होंने पूरा खोला हर एक चीज, उसमें थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करके अपना बना। मतलब पहले उनको खोल खाल के उन्होंने रिवर्स इंजीनियरिंग करी, सीख लिया सब कुछ कि कैसे बनाया गया हुआ है। तो आपको क्या करना है, मुझे नहीं पता था क्या था, मैं लास्ट में लिख रहा हूँ जो रिजल्ट है, देखना मैं ये कैसे बना रहा हूँ रिजल्ट। मैंने लिखा 1 प्लस सेक थीटा कॉसेक थीटा का होल स्क्वायर। मैं पीछे आऊंगा, ए का स्क्वायर, बोलो, बी का स्क्वायर प्लस 2, बोलो, सेक थीटा और कॉसेक थीटा। अब मुझे पता था, यहां मैंने कर दिया। अब देखो ना, अब अगर मैं इससे ऊपर वाला स्टेप लिखूं, कन्वर्ट करूं इनको साइन बाय कॉस में, यही नहीं आ गया? यही आ गया कि नहीं आया? आप इसको कन्वर्ट करोगे साइन बाय कॉस में, तो यही तो है उल्टा इसका। और इसका उल्टा क्या है, ये ना। कई बार ऐसा होगा कि मीट नहीं करेंगे, ऊपर से जो चल के आ रहा है, नीचे से जो चलाया आपने, वो मीट नहीं करेंगे। लेकिन टीचर इस चीज को पकड़ नहीं पाए। अगर आपका पेपर अच्छा चल रहा हो, ये तब बता रहा हूँ, जैसे मान लो आपने पूरा पेपर बहुत अच्छा किया और लास्ट में आप थोड़े से अटक गए कहीं ना कहीं, बिल्कुल नहीं पकड़ पाएगा टीचर। आप, मैं तो बहुत पागल बनाया, टीचर ने पूरे पूरे नंबर दिए। पेपर इस तरीके से किया जाता है भाई, एक उसके ब्रेन में साइकोलॉजी हो जाती है कि ठीक ही करा होगा, ठीक कर रहा है, इतने देर से ठीक कर रहा है अच्छे से, तो लास्ट में भी इसने ठीक ही करा होगा। तो वो सोचता है, अरे ये ऊपर भी सही है, आंसर भी सही आ रहा है, इससे पहले वाला स्टेप देख रहा है वो भी सही चल रहा है, कहाँ गड़बड़ हो गई? फिर वो ना कुछ कर दिया होगा, कुछ और आइडेंटिटी लगा दी, नंबर पूरे। ये होता है। लेकिन एक पैटर्न होना चाहिए, फॉलो आपको करना है, अच्छे से पेपर किया होगा जब ही कर पाओगे। ये नहीं बस यही क्वेश्चन आता और पूरा पेपर छोड़ दिया, वो तो फिर यही चेक करेगा ना बस। क्योंकि देखो पेपर में टीचर को मिलते हैं पैसे, तो वो एक क्वेश्चन को चेक करने के लिए बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगाए, बहुत सारी कॉपी चेक कर दी, तो नहीं आता तो वो स्किप कर देते हैं। नहीं काट सकता ना, यहाँ तक सही नहीं है क्या? अबे कुछ हद, वैसे भी तो कौन सा तुमसे हो ही रहा था, वैसे भी तुमसे कहाँ ही हो रहा था क्वेश्चन, तभी तो ये करना जब नहीं हो रहा था। जब तो नहार मान लिया, हाथ खड़े कर लिए थे, जब हो रहा था तब क्यों करोगे? जब तो पूरा सही करोगे ना। जब मैं बता रहा हूँ यहाँ पे आप अटक गए आगे, फिर आप सीधे आंसर लिखो, उसको ऊपर करते जाओ, फिर उसको ऊपर करते जाओ, देखो मीट हो जाएगा पक्का। ठीक है।